आई थिंक मैं फेसबुक पे लाइव हूँ, तो अगर कोई भी लाइव है और मेरी आवाज़ उसको प्रॉपर आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, फिर मैं अपनी बातों को रखता हूँ। अगर कोई भी लाइव है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। ओके ओके, मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज छोटी सी आपसे बात करनी है और कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, बहुत लंबा ये लाइव सेशन ना हो। ठीक है, और जो भी आज सारी मेरी बातें होंगी वो कोई भी नेगेटिव बातें नहीं होंगी, पहले मैं क्लियर कट कर देता हूँ। ना ही मैं यहाँ पे आके कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने आया हूँ। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही है कि अपनी बातों को रखना। ठीक, तो जो भी आज मेरी सारी बातें होंगी वो ओके लाइफ करके हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ओके लाइफ केयर के अंदर हैं और जो नहीं भी हैं। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कि मैं ओके लाइफ केयर में कैसे आया और मैंने क्या करा। मैं डायरेक्टली अब बात करता हूँ कि आज से मतलब अब 5 साल बाद ओके लाइफ केयर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ चैलेंजेस के ऊपर जो मुझे फेस करने को मिले। कंपनी को ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। ठीक, लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सर्विसेज को लेके कि लगभग 2 साल की वर्किंग मुझे हो चुकी है ओके लाइफ केयर के अंदर। लेकिन जो सबसे पहला चैलेंजेस हमने फेस करा है वो करा है हमने सबसे ज़्यादा सर्विसेज को लेके। सर्विसेज इन द सेंस कि यार जब भी मैं रोज रात को सोता था ना, तो सोने से पहले मैं ये सोचता था कि नेक्स्ट डे किसका कोरियर कहाँ पहुंचने वाला है, यार मेरे को किस किस लोगों से बात करनी है, जो कि मेरा काम कभी नहीं था। ठीक है, जो कि काम था कंपनी एंड का। एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर का सिर्फ एक ही काम है कि वो मैक्सिमम मीटिंग्स करे, मैक्सिमम सेमिनार्स करे, अपनी टीम को एजुकेट करे, जूम मीटिंग्स करे। ठीक, लेकिन हम जो ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, हम मल्टी टैलेंटेड है, हमने वो काम भी करे जो हमें नहीं करने थे। ठीक है, तो हमने सर्विसेज के खिलाफ बहुत आवाज उठाई, लेकिन उसका कुछ हमें रिजल्ट मिला नहीं। सर्विसेज को लेकर हम बहुत तंग हुआ करते थे। हमें यार ये फील हुआ करता था कि यार हम कुरियर बॉय हैं क्या। यार रोज उठो तो रोज वो हमसे पूछता था, सर मेरा कुरियर कहाँ पहुंचा। जो बंदा 2 या 3 दिन पहले ज्वाइन हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटर 2 या 3 दिन पहले ज्वाइन हुआ है, वो डायरेक्टली कॉल करके हमसे पूछा करता था कि सर मेरा कुरियर कहाँ तक पहुंच गया। आप खुद बताओ, ये काम कंपनी एंड का काम है या ये मेरे और आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। ये काम कंपनी एंड का काम है, लेकिन ये काम हमने करा, हमने करके दिखाया, क्योंकि हमें ग्रोथ लेनी थी। ठीक है, जो काम कंपनी एंड का है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर ने करके दिखाया। पहली चीज, सर्विसेज ने हमें बहुत ज्यादा तंग करा। हमारी टीम उस एरिया में थी जहां पे लोग जनरली टीम नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सर्विसेज दे नहीं पाए, उसकी वजह से वो टीम हमें छोड़ के चली गई। ठीक है, और मुझे क्या फील होता है यार कि जो सर्विसेज होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे आपका प्रोडक्ट संजीवनी बूटी भी है ना, लेकिन अगर आप उसको लोगों तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, लोगों तक पहुंचवा नहीं पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट क्वालिटी का कोई फायदा नहीं है कि आप लोगों तक पहुंचवा नहीं पा रहे। जबलपुर में मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत बड़ी टीम है, लेकिन उन बेचारों को मैं कभी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर पाया। पिछले 6 महीने से जबलपुर के अंदर My90 नहीं है। आप बताओ, जम्मू के अंदर मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, जम्मू के अंदर सर्विसेज नहीं है। एक स्टॉक पॉइंट वाले से हमें सर्विस मिल भी रही थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने हमारी टीम पोच करने की कोशिश करी, हमने उसकी कंप्लेंट कर दी, तो उसने हमें सर्विसेज देना बंद कर दिया और आज तक भी हमें उससे सर्विसेज नहीं मिल पाती। हमें क्या करना पड़ता है, जितना भी उनको प्रोडक्ट चाहिए होता है जम्मू टीम को, हम दिल्ली से कोरियर करवाते हैं और चार्जेस को हम बियर करते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। ये कंपनी एंड का काम है। अगर हम अपने अपलाइन लीडर से कंप्लेंट करें या एलओसी से कंप्लेंट करें कि सर या मैम हमें वहां सर्विसेज नहीं मिल पा रही, हम उनको कैसे डिलीवर करें चीजों को लेके, तो एक चीज सुनने को मिला करती थी कि आपके एंड पे और आपकी बात सुन के हम उसकी कंप्लेंट तो कर दें स्टॉकिस्ट की, पर कल को अगर वो स्टॉकिस्ट बंद हो गया फिर आपको सर्विसेज कैसे मिल पाएंगी। तो हम भी सोच में पड़ जाते थे, हम भी आसमान जैसे आ जाया करते थे कि यार स्टॉक पॉइंट बंद हो गया फिर तो सर्विसेज बिल्कुल ही चली जाएंगी। तो रिसेंटली भी मेरे को सुनने में आया कि अभी ऑनलाइन सर्विसेज और डिलीवरी चालू होने वाली है। हाँ, चालू हुई, नो डाउट चालू हुई, लेकिन वो बस 10 प्रोडक्ट की चालू हुई। अब बताओ उन 10 प्रोडक्ट से हम क्या कर लेंगे। तो मेरा सवाल बस यही है कि 5 साल की एक कंपनी जो 5 साल में इतना ग्रो कर चुकी है, वो सर्विसेज क्यों नहीं सुधार पा रही है।
ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रादर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑल द टाइम, अगर आप सर्विसेज पे थोड़ा फोकस कर लो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और बहुत बेटर हो सकता है। ठीक है। दूसरा मेरा जो डाउट था, जो जिस चीज को लेके मेरे को बहुत बिजनेस मेरा बहुत खराब हुआ है, वो था पोस्टर वर्सेस प्रोडक्ट, कि कहीं ना कहीं पोस्टर बहुत पहले आते हैं, प्रोडक्ट नहीं आ पाते। ये मैं अपनी इनर फीलिंग बता रहा हूँ, हो सकता है और किसी को कुछ और भी पॉइंट हो, बट मेरे ये पॉइंट है कि भैया पोस्टर पहले आ जाते हैं, प्रोडक्ट बाद में आते हैं, या फिर नहीं भी आते हैं। ऐसा भी हुआ है बहुत सारे केस के अंदर। और मेरे साथ ना कुछ लोग ऐसे कनेक्ट हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्री प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनीज कमिटमेंट मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आप लोग आओ हमारे साथ काम करना स्टार्ट करो, अगले 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आपको एग्री प्रोडक्ट मिलेंगे। वो 3 महीने से 1.5 साल हो गए, अभी तक एग्री प्रोडक्ट मैं उन लोगों को दे नहीं पाया। मुझे सॉरी फील होता है उनके बारे में कि उनकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेके मैं उनको यहां लेके आया, लेकिन मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आता कंपनी ऐसा करती क्यों है, आप एग्री प्रोडक्ट लेके क्यों नहीं आते। और जो टीम मेरे 2 या 3 लाख का मुझे आराम से बिजनेस करके देती है एग्री प्रोडक्ट पे, वो कर ही नहीं पा रही काम। और उनके सामने मैं झूठा साबित हो गया कि मैंने उनको बोला था कि आप आओ मैं आपको सर्विसेज दूंगा, मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगा। तो कई बार अपने ऊपर भी गिल्ट फील होता है, यार क्यों मैंने ऐसे लोगों से कमिटमेंट करा। तो ओवर कमिटमेंट बहुत ज्यादा होती है चीजों को लेके। आज भी मुझे याद है सेप मॉर्सेल एक सीरीज पूरी लॉन्च हो रही थी, उसके पोस्टर तो आ गए थे लेकिन अभी तक प्रोडक्ट नहीं आए। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम भी आगे जाके कमिट कर देते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर 1 महीने 2 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट आपको हम डिलीवर कराएंगे, बट जब वो पोस्टर से बाहर नहीं आते तो दिक्कतें हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के साथ हुआ था। मेरी टीम में कम से कम 12 से 15 ऐसे लोग हैं जो रोज कॉल करते थे, सर वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट आ गए, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट आ गए, सर हमारा इतने डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हैं, हमारे इतने कंज्यूमर हैं, हम इतना बड़ा बिजनेस वहां से निकाल के देंगे, यहां से निकाल के देंगे। तो उनके एक्साइटमेंट देख के मैं एक्साइटेड हो जाया करता था। बट अगर प्रोडक्ट ही नहीं आ रहे तो ऐसे एक्साइटमेंट का क्या फायदा। आज वो बेचारे मेरा फोन नहीं उठाते हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती तो मैं अपने एंड पे लेके चलता हूं ना कि मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। एक प्रोडक्ट था ओके क्लब, मुझे आज भी याद है, जो कि एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है एफएलपी कंपनी का। ओके क्लब LRG9 है आपका। तो ओके क्लब आज से लगभग 1.5 साल पहले उसका पोस्टर आया था, और अभी भी रिसेंटली जब मैंने पूछा मैनेजमेंट से पूछा कि ये प्रोडक्ट आ चुका है, तो कहते कि अभी ये पाइपलाइन में है एंड कहीं ना कहीं भी इसके ऊपर R&D चल रही है, अभी फाइनल R&D होना बची है उसकी। मैंने कहा चलो हो भी सकता है, लेकिन वो R&D टीम तो बताओ भाई, वो R&D टीम कहाँ है बताओ ना। जितनी भी प्रेजेंटेशन सीनियर अपलाइन लीडर्स की हुई है या मेरी भी प्रेजेंटेशन हुई है, मैंने चीख के चिल्ला के लोगों को बोला है कि 27 साइंटिस्ट की टीम हमारे पास है, और ये दिन रात प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहते हैं, प्रोडक्ट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में लगे रहते हैं, इनकी फॉर्मुलेशन में लगे रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। बट वो कहाँ लगे रहते हैं ये तो मेरे को आज तक खुद नहीं पता चला। तो ये सारे वो पॉइंट है ना जो एक एंड डिस्ट्रीब्यूटर को ना बहुत परेशान कर देते हैं, और जिन चीजों को लेकर मैं काफी टाइम से परेशान चल रहा हूँ, लेकिन मैं इग्नोरेंस मोड में चल रहा था जस्ट बिकॉज कि मैं ग्रोथ पे था, मेरी टीम ग्रोथ पे थी। और जब आपकी टीम ग्रोथ पे होती है और आप ग्रोथ पे होते हो तो आप कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हो, बट अब नहीं सोचा जाता क्योंकि करियर की बात है। तो जो डिसीजन होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, बट अब सोच में पड़ गया हूं मैं भी कि चीजें हो क्यों नहीं पा रही। और फिर मैं बात करूं, अगर टूल्स की बात करूं तो यार लिटरेचर जिस दिन से मैंने ज्वाइन करा है और आज तक की आपको बात बता रहा हूं, मुझे कोई लिटरेचर नहीं मिला कंपनी की तरफ से। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे प्रोडक्ट कैरी करके ले जाऊं और सबको सामने दिखाऊं। हाँ, कुछ मैं कैरी कर सकता हूँ, 5, 7, 10, 15, 20 प्रोडक्ट कैरी कर सकता हूँ, लेकिन लिटरेचर से मुझे चाहिए ना। जो फ्रेशर लोग हैं वो जाके लिटरेचर से तो दिखाएंगे कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारी चीजें हैं। ऐसा होता है ना एक, क्योंकि जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो तो मतलब एनर्जी से लवरेज होता है, लेकिन जो उसकी पसंद की चीज उसे नहीं मिल पाएंगी तो कैसे काम चल पाएगा। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरी मथुरा के साथ मेरे साथ कम से कम 35-40 लोगों की टीम कनेक्ट हुई, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास लिटरेचर नहीं थे, हमको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाए, उनने बैक ऑफ कर दिया। अब तो लोगों को अप्रोच करना इतना मुश्किल होता है, टीम में लेके आना इतना मुश्किल होता है, एजुकेट करना इतना मुश्किल होता है, और लेकिन हम उनको कैसे लेके आ पाए यार। एक सिस्टम तो चाहिए ना हमें। जब हमारे पास लिटरेचर ही नहीं है, जब दिखाने को भी कुछ नहीं, हम कैसे लोगों को लेके आ पाएंगे आप बताओ ना।
हाँ, अभी रिसेंटली हमें लिटरेचर मिली, एसएलपी इवेंट के अंदर हमें लिटरेचर्स मिली, लेकिन चुनिंदा 250 लोगों को मिली, और मिली वो भी बस फूड सप्लीमेंट की लिटरेचर मिली, कॉन्सेंट्रेटेड फूड सप्लीमेंट की मिली। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यार ये वेलनेस इंडस्ट्री है, वेलनेस का बिजनेस है, वेलनेस का धंधा है, मुझे पता है, लेकिन आपने एफएमसीजी की लिटरेचर क्यों नहीं थी यार? किसी के भी घर में आप जब एंट्री करते हो, वो एफएमसीजी तो होता है जिससे आप एंट्री कर सकते हो। एफएमसीजी इज द डोर ओपनर यार। आप मुझे खुद बता दो, आज भी जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है आपके साथ, कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, कितने लोग होते हैं जो फर्स्ट परचेज के अंदर अपना फूड सप्लीमेंट लेते हैं? 95% लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट प्लस मिक्स मैच प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी फ्रेशर हो और पहली बार में वो फूड सप्लीमेंट ले ले, चाहे आप कितना भी एजुकेट कर लो कि ये वेलनेस इंडस्ट्री है, ये कॉन्सेंट्रेटेड फूड सप्लीमेंट है, ये इतने का इतना कर देता है, आप कुछ भी बोल लो, एफएमसीजी आर द डोर ओपनर। और आपने एफएमसीजी की दी नहीं हमें वो लिटरेचर, और वो चुनिंदा लोगों को मिली है। तो चीजें बहुत टाइम से चल रही है, चीजें बहुत टाइम से समझ में नहीं आ रही है, बट आज फाइनली मैं बोलूंगा। मैं कभी फेसबुक लाइव आता नहीं हूं, ना ही मेरा कोई नेचर है, और ना ही मैं कभी कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता हूं किसी भी चीज को लेके, बट अपने पॉइंट बिना रखे मैं चीजों को नहीं देख सकता। मुझे आज अपने पॉइंट रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब वेबसाइट की बात कर लेता हूं। मैं पिछले 1-1.5 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि वेबसाइट आएगी, इंटरनेशनल लेवल की आएगी, उसमें मूविंग आपके ऑफर होंगे, ये ऑफर होंगे, वो होंगे, ये फीचर्स होंगे, इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट होगी, ये होगी, वो होगी। कुछ नहीं है भैया अभी तक। वेबसाइट छोड़ो यार, मोबाइल एप्लीकेशन ही दे दो हमें, एक मोबाइल एप्लीकेशन ही दे दो जो इजी टू एक्सेस हो, जिसमें हम आराम से अपना बिजनेस देख सकें कि इतना हो गया है, इतना हो गया है। अब मेरे को खुद बताओ यार, एक अच्छी सी आईटी टीम को हायर करने के बाद कितना टाइम लगेगा अच्छी सी मोबाइल एप्लीकेशन को लाने में? तो ये सवाल मेरा कंपनी मैनेजमेंट से है कि क्यों नहीं हो रही ये सब चीजें, कि आईटी में हम इतने ज्यादा कमजोर हैं चीजों को लेके। ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम आप लोगों ने स्टार्ट करा, बट वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि कितने प्रोडक्ट की डिलीवरी वो हो रही है। एक 5 साल की कंपनी हो गई यार, 5 साल की कंपनी। अब ये सिर्फ 5 साल नहीं है, ये 5 साल है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि अभी भी हम ग्रोइंग फेज में हैं, कि अभी भी हम जजमेंट फेज में हैं। अब जो नई नई कंपनी आ रही है ना, जो 1.5 साल 2 साल 2.5 साल जिनको हुआ है, वो हमसे अच्छी बेटर एप्लीकेशन दे रही है, मोबाइल एप्लीकेशन दे रही है, हमसे अच्छी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, हमसे अच्छा डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है। 2 दिन 3 दिन के अंदर लोगों के घर पे प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। तो ये चीज हमारे साथ क्यों नहीं यार? हमें भी तो 5 साल हो चुके हैं ना। हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमें टाइम कम हुआ है। और इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर हम अभी तक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम नहीं स्टार्ट करवा पाए या प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं चीजों को लेके, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। मुझे आज भी याद है, दिल्ली के अंदर एक टाइम में लगभग 40 से ज्यादा सेंटर्स हो चुके थे, ऑफलाइन सेंटर्स हो चुके थे, डीपीयूसी जिसे हम बोलते हैं 5 लाख वाली। बट आज के टाइम में मात्र 4 से 5 सेंटर है, और वो बेचारे भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं चीजों को लेके। उनके पास भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज रहती है, अवेलेबिलिटी नहीं रहती। स्टिल अभी जिस डेट में हम लोग बैठे हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, आज भी बहुत सारे सेंटर्स पे आपका माइनॉरिटी नहीं है, ओके फिटनेस नहीं है, ठीक है, आपका वुमेन पावर नहीं है, ठीक है, आपका बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है, जो आपके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वही नहीं है। और ऊपर से पूछो तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो जाती है कि यार अभी उनकी पैकेजिंग चेंज हो रही है। अच्छा, पैकेजिंग चेंज हो रही है, दैट इज ऑल राइट, लेकिन इतना लॉट तो होगा कि आप ऑन गोइंग कस्टमर्स को तो प्रोवाइड कर सको। टोटल काम सर्विसेज का है सर, टोटल काम सर्विसेज का है। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आपका ये फेलियर है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई मुझे, इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं मैं लड़ रहा था, जूझ रहा था, समझ रहा था चीजों को लेके। बट जब एनएलपी इवेंट के अंदर जब हमारा मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ, तो सबसे बड़ी बात तो वही हो गई थी कि मतलब मार्केटिंग प्लान कैसे चेंज हो गया। क्योंकि जब मैंने इस मार्केटिंग प्लान को ज्वाइन करा था, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करा था ना, तो एक इसकी सबसे खास यूएसपी थी जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, वो थी इट इज 2 लाख अनलिमिटेड डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। कि 2 लाखों के अंदर अनलिमिटेड डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज विदाउट एनी कैपिंग। ये किसी ने दिया है तो ये ओके लाइफ ने दिया है, और मुझे बड़ी खुशी हुआ करती थी यार, मैं ऐसी कंपनी के साथ हूं जिसके अंदर ये चीज है, ये यूएसपी है। तो मैं यहाँ से एक अंदाजा लगा पा रहा था, जो कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये कितना दूरदर्शी है, कितना इनोवेटिव है, कितना क्रिएटिव है। मेरे को ये चीज समझ आई थी, मुझे ये चीज समझ आई थी। प्रोडक्ट तो हैं जो हैं, प्रोडक्ट तो थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो मार्केटिंग प्लान था ना,
उसकी ब्यूटी सबसे ज़्यादा यही थी कि अनलिमिटेड डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान था विदाउट कैपिंग के अंदर, जो अभी तक मैंने मार्केट में देखा नहीं था। और चीज़ों को लेकर मैं भी बहुत कैलकुलेटिव था, तो मुझे चीज़ एकदम से स्ट्राइक करी, समझ आई। ठीक है, तो जब भी मैं किसी को मार्केटिंग प्लान बताया करता था, मैं उसको दो ही चीज़ बोला करता था कि सर जो हमारा मार्केटिंग प्लान है ना, ये अनलिमिटेड डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट का अपडेटेड बिजनेस मॉडल है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे कम कंडीशन इस मार्केटिंग प्लान के अंदर है। पर जो अभी इवेंट हुआ एनएलपी का, उसके बाद से ये मार्केटिंग प्लान चेंज होकर 4 लेग में चला गया। तो जो मार्केट में हमें उपाधि मिली थी ना कि वी आर द फादर ऑफ 2 लेग अनलिमिटेड डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, मतलब हमें फादर बोला जाता था 2 लेग डेप्थ जनरेशन प्लान का, पर वो उपाधि हमारे पास से चली गई। हमने स्टार्ट करा लेकिन हम ही भूल गए, और लोगों ने तो कॉपी कर लिया, और लोगों ने कॉपी कर लिया। तो बस मेरा पूछने का बस यहाँ पे एक क्वेश्चन बस यही उठता है कि यार अगर आपको 100% बिजनेस होल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन देना ही था, तो तीसरी चौथी लेग ना खोल के आप 2 लेग में देते तो बेटर ऑप्शन होता मेरे ख्याल से। कम लीडरशिप तो नहीं छोड़ के जाती। तो इससे तो फेल इन आइडियोलॉजी भी दिखाई देता है कि आप बोला करते थे कि आप साइड मेंटेनेंस के खिलाफ हो। अब अगर आप साइड मेंटेन नहीं करते तो मेगा फ्लैगशिप आपको भी नहीं आएगा, सुपर फ्लैगशिप आपको भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बल्क बाइंग को तो प्रमोट कर दिया ना, अब बल्क बाइंग तो प्रमोट होगी। तो आप खुद सोचो, अगस्त के अंदर मार्केटिंग प्लान आता है और सितंबर के अंदर जितने भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आते हैं वो आपके 3rd और 4th लेग को इंक्लूड करके आते हैं। इवन अब भी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल टूर का हो, चाहे नेशनल टूर का हो, चाहे कोई भी हो, वो 3rd और 4th लेग को इंक्लूड करके ही आते हैं। उसको एक्सक्लूड करके क्यों नहीं आते? आप बोलते हो नहीं करना 3rd और 4th लेग पे काम, मत करो, लेकिन आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी ना। आप कंपनी की कोई एलडीपी में आओगे, ना कोई एडीपी में आओगे, ना कोई इंटरनेशनल टूर में जाओगे। तो ऐसे कैसे यार? तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी, जिन चीजों को लेकर मुझे बात करनी थी। और साथ में साथ और भी कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। ओएलसी के अंदर किसी भी नए व्यक्ति के लिए, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो हाल फिलहाल ज्वाइन हुआ है, रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, उसको लेकर कोई भी सिस्टम नहीं है। सॉरी टू से दिस बट दैट इज ट्रू। ये 100% ट्रू है। जो सिस्टम है वो कंपनी का सिस्टम है। जो चीजें होती है वो कंपनी के एंड से होती है। एलडीपी एडीपी जो होती है वो कंपनी के एंड से होती है। बाकी हर एक कंपनी के अंदर आप देखोगे ना तो उसकी टॉप लीडरशिप कोई ना कोई इवेंट करती है, कुछ ना कुछ करती है, लेकिन एक सिस्टम प्रोवाइड करती है फ्रेशर्स के लिए। बट हमें कोई सिस्टम नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसको लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहा था चीजों में लेके। अगर मैं डीपीयूसीज की बात करूं तो आज डीपीयूसीज बहुत कम होते चले जा रही हैं, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा पा रही हैं। तो डिलीवरी सिस्टम में भी मुझे तो दिखने लगी कहीं से इम्प्रोवाइजेशन आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, कहीं ना कहीं आपका सर्विसेज में इंप्रूवमेंट आता है, बट यहाँ पे वो चीजें नहीं हो पा रही। कंपनी को मेल करो चीजों को लेके तो मेल का रिवर्ट बैक नहीं आता। वैसे आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप देखना चाहते हो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। ऐसी ऐसी मेल्स करी हमने कंपनी को जिसको सुन के तो मतलब कंपनी एकदम एक्शन लेने लग जाए। हमने लिख के भेजा है कि अगर आप हमारा सॉल्यूशन नहीं देते, हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते चीजों को लेके, तो हम अपनी एंटायर लीडरशिप को लेके शिफ्ट हो जाएंगे, हम कंपनी छोड़ देंगे। इस मेल तक का हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला, इस तक का रिप्लाई नहीं मिला। आप बताओ हमारी गलती क्या है? हम फ्रेशर्स के साथ काम कर रहे हैं भैया, हमारे साथ कोई भी नेटवर्कर नहीं था। हमने फ्रेशर के साथ इतनी बड़ी टीम बनाई, फ्रेशर के साथ इतने बड़े बड़े पे आउट बनाए, लेकिन फ्रेशर को जो चाहिए अगर हम उसे वही डिलीवर नहीं करवा पा रहे तो ये तो हमारा फेल्योर है ना। पर हम किससे बोलने जाएंगे? हम अपनी एलओएस तो बोलने जाएंगे। और एलओएस के पास जब आप और मैं जाते हैं, अगर वहां पे जाके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है तब बहुत दुख होता है, तब बहुत दुख होता है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वजह से ही हमने एफएलपी क्विट करी थी, एफएलपी से ओके लाइफ केयर में आए थे। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं चाहिए भैया, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल पाया। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई सेलिंग प्रोडक्ट। आपका बिजनेस एक टाइम में ना बहुत ऑटो मोड में चले जाता है, बहुत मोमेंटम में चले जाता है, और अगर वहां पे आपको सर्विसेज ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बची कुची कसर सब दिल्ली एलडीपी ने पूरी कर दी। दिल्ली एलडीपी के अंदर क्या हुआ वो चीज आप देख सकते हैं। बची कुची कसर सब दिल्ली एलडीपी ने पूरी कर दी। तो जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी वो और बाहर निकल के आना स्टार्ट हो गई। मैं कंपनी को बिल्कुल गलत नहीं कहता, लेकिन मैं कंपनी के सिस्टम को बिल्कुल गलत बोलता हूं कि आप वो चीज नहीं प्रोवाइड करवा पाए जो आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर देनी चाहिए थी।
एक नए व्यक्ति को आपने वो सिस्टम दिया ही नहीं जो आपको देना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, ये बात मुझे आज समझ आ चुकी है। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप अगर शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो से एग्री करते हो, ठीक है। हर व्यक्ति को आप ये शेयर करें। और मैं कोई भी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने के मूड में नहीं हूं और नहीं करना चाहता हूं। जो लेकिन अपने पॉइंट है मैं उसको रखना चाहता हूं। मैं खुद बहुत परेशान चल रहा हूं काफी टाइम से चीजों को लेके। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहा था पिछले 20 दिन से। मेरा बिजनेस तो मतलब भगवान भरोसे ही, आप लोगों को पता ही है। मैं कॉल्स भी अटेंड नहीं कर पा रहा था, चीजें नहीं हो पा रही थी। और किसी को अगर ये लगता है कि यार मैं कोई अचीवर नहीं था, मेरा कोई पे चेक नहीं था, तो मैंने ये डिसीजन ले लिया है, तो भाई साहब मेरे लास्ट मंथ का पे चेक 80,000 है। और 80,000 ये तब है जब कंपनी का मोमेंटम नीचे नीचे जा रहा है, तब मेरा 80,000 का पे चेक है। उससे पहले मंथ का 65,000 का है। और ऑन एन एवरेज जो मेरा पे चेक है वो 45,000 से 50,000 का है। और ओएलसी के प्लान में इतना बनाना, और वो भी फ्रेशर की टीम पे बनाना, तो मुझे तो ये अचीवमेंट लगता है। और बाकी और किसी को और कुछ देखना हो, जानना हो, किसी को शक हो, तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है। मैं अपने पे चेक भी दिखाने के लिए तैयार हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। बस दूसरों की बातों में बताइएगा, मेरी बातों को लेके आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे आगे सोचना पड़ेगा चीज़ों को लेके, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड्स। थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।